फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद में जो आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम दिया गया था वो 1 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी तक यहाँ पर दिया गया था, जो कि आज आपका लगभग खत्म ही होने वाला है। यानी कि आज रात 12 बजे तक जो है आप अपने क्वेश्चनों को यहाँ पर चैलेंज कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट के द्वारा मुझे क्वेश्चन भेजे गए थे वो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर भेजे गए थे, जिसको कि मैंने प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद में जो आपके क्वेश्चन चैलेंज हो सकते थे उन क्वेश्चनों को यहाँ पर चैलेंज कर दिया गया। क्योंकि देखिए, यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन जो है किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो इतने सारे क्वेश्चनों पर जो है चैलेंज कर पाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है। 1000 रुपये एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके चैलेंज हुए हैं बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में हम लोग सारी चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन चैलेंज करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस क्वेश्चन के लिए आपके पास एनसीईआरटी का ऑथेंटिक प्रूफ भी होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पर चैलेंज हुए हैं, किस किस क्वेश्चनों पे आपको यहाँ पर नंबर मिल सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने आज वीडियो में ले रखा है एनसीईआरटी के ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में। ठीक है, इसके अलावा देखिए, आप सभी के कमेंट आए हुए थे कि जो आपकी आंसर की है इसके बाद में अगर रिजल्ट जारी होता है या फिर जो है रिवाइज आंसर की आती है तो हमारे कितने नंबर इंक्रीज हो सकते हैं या फिर डिक्रीज हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर के भी डाउट में कि कहीं हमारे नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट के नंबर है वो 88 या फिर 89 के बीच में है। ठीक है, या फिर 87 के बीच में। तो यहाँ पर 1, 2, 3 नंबर तक जो है स्टूडेंट लेकर के परेशान है कि हमारे इतने नंबर इंक्रीज हो सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो आज की इस एक वीडियो से आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। वहीं पर अगर हम कैटेगरी वाले स्टूडेंट की बात करें तो उनका भी यही डाउट है कि अगर हमारा 80 नंबर है या फिर 81 नंबर है या फिर जो है यहाँ पर 82 नंबर है तो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा या फिर नहीं। क्योंकि 82 नंबर वाले भी यहाँ पर परेशान है कहीं हमारा नंबर जो है कम ना हो जाए। ठीक है, 90 नंबर वाले भी यहाँ पर परेशान है कहीं हमारा एक नंबर कम ना हो जाए। ठीक है, तो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर रीड कर रखी है। यहाँ तक कि ठीक है, एक स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ था कि उनका जो है यहाँ पर 93 नंबर है, वो भी जो है इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि हमारे नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे। तो सब कुछ जितने भी आपके डाउट थे वो सभी मैंने रीड कर रखे हैं, सब कुछ यहाँ पर ले रखा है हमने। ठीक है, इसके साथ साथ स्टूडेंट के कमेंट आए हुए थे कि जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक एक करके आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में उन क्वेश्चनों को शेयर करती हूँ जो कि क्वेश्चन आपके चैलेंज हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन चैलेंज हुआ ये आपका साइंस 14 दिसंबर। ठीक है, पेपर 2 में जो आपका साइंस का क्वेश्चन था वो चैलेंज किया गया है, जिसपे कि आपको 100% नंबर मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 7 जुलाई वाला एग्जाम में पूछा गया था और इनका पहले इन्होंने वही वाला ऑप्शन यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन ही, ठीक है, सेकंड नहीं, क्योंकि सेट के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है नहीं, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है इन्होंने सही मान रखा है। बट ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, यहाँ पर जो है आपका सेकंड वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अलग अलग सेट में अलग अलग मतलब ऑप्शन इधर उधर करके दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन होना चाहिए जो कि आपका 100% बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसको जो अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज भी दूंगी। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ले रखी है जो मुझे बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन लगे, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में डायरेक्ट मेंशन कर रखे हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर जो है चैलेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन इन्होंने बाद में अपना जो ऑप्शन है 7 जुलाई वाले क्वेश्चन में अगर आप जा करके देखेंगे तो जो आपकी आंसर किया है उसमें इन्होंने जो है आपका थर्ड वाला ऑप्शन बताया है। ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इन्होंने बताया हुआ है कि S1 सही है और S2 गलत है। उसके बाद में जो रिवाइज आंसर किया है उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि S1 और S2 दोनों गलत है। ठीक है, और रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपका जो रिजल्ट वो तैयार किया गया था। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ही ऑप्शन सही होगा। 100% इस क्वेश्चन पे आपको यहाँ पर नंबर मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने ये क्वेश्चन आपका गलत इसका ऑप्शन बता रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए कौन से क्वेश्चन आपके डाउट वाले थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये था, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशल को समुन्नत करता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, रोल प्ले। इसके लिए आप यहाँ पर ऑथेंटिक प्रूफ जो है देख सकते हैं। ठीक है, दृश्य एवं रोल प्ले, प्रदर्शन कला, इसके अलावा भी मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ले रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट था या फिर सेकंड, एक मिनट में देख लेती हूँ, सेकंड था। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आपके चैलेंज कर दिए गए। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट के ये 2 क्वेश्चन रहे होंगे, आपका कौन सा सेट था, ठीक है, कौन से दिन एग्जाम था, ये जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके नंबर है, जितने भी स्टूडेंट ने अगर जो ऑफिशियल आंसर किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने नंबर काउंट किए होंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए जो आपके ऑफिशियल आंसर की, मान लीजिए सेकंड दे रखा था ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन दे रखा था और अपने इसके अकॉर्डिंग ही अपने नंबर जो है काउंट कर रखे हैं। तो यहाँ पर जो आपका नंबर है, अब तो आपका नंबर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने जो है इसको यहाँ पर काउंट कर रखा है। ठीक है, बट जितने भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन जो है गलत हुआ था, अगर जो है आपकी
ऑप्शन चेंज होते हैं ऑफिशियल जो आपकी रिवाइज आंसर की आती है या फिर रिजल्ट आएगी, ठीक है। तो उसमें अगर ऑप्शन आपके चेंज होते हैं तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ने इस ऑप्शन को काउंट नहीं कर रखा था, या अगर मान लीजिए सीबीएसई की तरफ से जो आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है, जो कि आपका सही था, उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन को यहाँ पर सही मान लिया गया, तो यहाँ पर वही वाला ऑप्शन, ठीक है, सभी स्टूडेंट को मानना पड़ेगा, वही ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जिनका भी थर्ड और फोर्थ वाले ऑप्शन पर जिन्होंने वहाँ फिलअप किया होगा उनके नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपके नंबर होते हैं वो इंक्रीज भी होते हैं, डिक्रीज भी होते हैं, बट हाँ डिक्रीज होने के चांसेस यहाँ पर थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो चैलेंज किया था वो सभी स्टूडेंट के लिए चैलेंज किया आता है, ठीक है। सभी के नंबर यहाँ पर इंक्रीज ही होते हैं। हाँ, बट वही वाली बात हो जाती है कि अगर आपने उस ऑप्शन पे ओमार फिलअप ही नहीं किया तो फिर सोचिए आपके जो नंबर है वो कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने जो आंसर किया ये उसके अकॉर्डिंग जो गलत उन्होंने आंसर बताया उसी के अकॉर्डिंग मैच कर रखा आपने, तो यहाँ पर जो आपके नंबर हैं वो घट भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको जो है क्लियर होनी चाहिए कि जो डाउट वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, उनको भी लेकर के मैंने अपने ऑफिशियल आंसर की में वो ऑप्शन भी ऐड कर रखा है, या फिर उनको छोड़ करके मैंने अपना नंबर जो है मैच कर रखा है, ठीक है। तभी आपको यहाँ पर पता चल पाएगा कि जो आपके नंबर है वो डिक्रीज होंगे या फिर इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब देखिए कितने नंबर आपके डिक्रीज हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, ये भी सबसे बड़ा डाउट है ना। अब देखिए वैसे तो आपकी जो ऑफिशियल आंसर की आई है इसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बिल्कुल डाउट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं 10 से 12 भी ना बोलूँ, ठीक है, तो 6 से 7 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ऐसे क्वेश्चन है जो कि यूट्यूब पे अगर कहीं पर भी जाकर के देख लें, उसका जो टीचर लोग हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने कुछ अलग आंसर बता रखा है और जो ऑफिशियल आंसर किया है उसमें कुछ अलग आंसर दे रखा है, ठीक है। बट ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपके 1 से 2 क्वेश्चनों में ही चेंज करेंगे, क्योंकि अगर आपका जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपये पेमेंट करनी है, वो क्वेश्चन अगर जो है सीबीएसई की तरफ से सही मान लिया जाता है तो वो उस क्वेश्चन के लिए इनको पैसे भी वापस करने पड़ते हैं और जो स्टूडेंट के नंबर होते हैं वो भी बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये लोग ज़्यादा क्वेश्चनों को मानते ही नहीं है, चाहे आप कितना भी चैलेंज कर लो, ठीक है, कितने भी पेमेंट कर लो, 10 से 12 क्वेश्चनों पर अगर आप चैलेंज कर लो तो भी ये लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं, सिर्फ आपका 1 या 2 नंबर यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, जो कि इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑथेंटिक होगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के द्वारा वो क्वेश्चन चैलेंज किया होगा, उनको लगेगा साइज एनालिसिस करने के बाद में 1-2 क्वेश्चन के ऑप्शन है जो है चेंज कर देंगे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज करते हैं कि आपके कंटेंट वाले क्वेश्चनों के ऑप्शन चेंज करते हैं, ठीक है। पेडागोजी वाले क्वेश्चनों को जो है ये चेंज करते ही नहीं है। आपके पेडागोजी वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनके ऑप्शन जो है ये जो है जल्दी चेंज करते ही नहीं, क्योंकि पेडागोजी वाले क्वेश्चन होते हैं जो उसमें कुछ टीचर अलग बताते हैं, कुछ टीचर अलग बताते हैं, ठीक है। तो वो थोड़े से आपके डाउट वाले क्वेश्चन रह जाते हैं, तो इसलिए जो उनके ऑप्शन होते हैं ये लोग जल्दी चेंज करते ही नहीं है। सिर्फ ये जो कंटेंट वाले आपके क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के ऑप्शन क्या करते हैं, थोड़े से चेंज कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है 1 से 2 नंबर का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए अब स्टूडेंट के ये डाउट थे कि हमारे नंबर डिक्रीज होंगे या फिर इंक्रीज होंगे। अब देखिए अगर आपके यहाँ पर आप मान के चलिए कि 91 है ना, तो आप मान के चलिए कि जो आपका एग्जाम वो क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम होगा तो आपके सिर्फ यहाँ पर 90 ही होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर 93 हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है। बट हाँ अगर आपके यहाँ पर 90 तो थोड़ा सा जो है आप यहाँ पर डाउट में रह सकते हैं कि कहीं हमारा 1 नंबर कम ना हो जाए, ठीक है। बट इसके चांसेस थोड़े से कम ही रहते हैं, 10% तक रहते हैं, 90% तक जो आपका नंबर होता है वो इंक्रीज ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसे स्टूडेंट की बात करें जिनका कि 88 बना हुआ है या फिर 89 बना हुआ है, तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप सभी जो है अपने रिजल्ट का यहाँ पर वेट कर लीजिए। जैसे कि इतने दिन आपने वेट किया, वैसे ही लगभग आपको 10 जनवरी तक अपना रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि 10 जनवरी तक मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए अब आपकी आंसर की भी आ गई है, ठीक है। जो चैलेंज करने का आपको टाइम दिया गया था वो भी आपका यहाँ पर जो है ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया जाता है कि 1-2 दिन तक इन क्वेश्चनों पर आपका एनालिसिस वगैरह किया जाता है कि कौन से क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के द्वारा चैलेंज किए गए हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत है। उसके बाद में 1 से 2 क्वेश्चन वही आपके सही करके आपका जो रिजल्ट है वो तैयार कर दिया जाता है। तो सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर होती हैं आपकी, बस वही जो क्वेश्चन आपके चैलेंज किए गए थे उन्हीं में थोड़ा बहुत हेर फेर करना होता है। उसके बाद में जो आपका रिजल्ट होता है बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है ये 10 जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जितने भी डाउट थे वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के यहाँ पर क्लियर किए होंगे, ठीक है। बाकी मैं आप सभी से फिर एक बार बोल रही हूँ, ठीक है, कि आप जो है सीटेट में अब जो है 100+ तक की ही तैयारी कीजिए, क्योंकि 90+ की अगर आप तैयारी करेंगे, ठीक है, 90 नंबर तक की तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम यहाँ पर क्लियर नहीं होने वाला है। क्योंकि हर बार जो है अभी जो प्रोसेस चल रहे हैं जो चीज़ें 2-3 साल से, उसमें यही हो रहा है कि हर बार जो है ये 10 से 15 क्वेश्चन या फिर 6 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे करेंगे ही जिसमें कि कुछ ना कुछ अलग ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उस क्वेश्चन पे कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, ठीक है, ना ही बड़े यूट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। खैर अगर
जो कुछ लोग बोलते भी हैं तो उनका जो है स्टूडेंट साथ नहीं देते हैं यहाँ पर। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से जो आपका मतलब रिजल्ट होता है वो आ जाता है, उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट डेट की तैयारी में जो स्टूडेंट यहाँ पर लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब यही मान के चलना है कि जो हमें तैयारी करनी है वो 100+ के ही अकॉर्डिंग करनी है। या तो आप जो है खुद के लिए आवाज़ उठाइए, ठीक है, या तो आप जो है 100+ की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि 90 नंबर तक अगर आप लाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर जो है डाउट ऐसा ना हो कि मेरे 102 नंबर कम ना हो जाए, 102 नंबर बढ़ ना जाए, ठीक है। अगर आपके इतने ही नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर हर बार आपको डाउट बना रहेगा कि 102 नंबर हमारे कम तो नहीं हो जाएंगे, 102 नंबर हमारे बढ़ जाएंगे तो अच्छी बात है, बट कम हो गए तो यहाँ पर जो है बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि सभी को पता है कि आगे जो आपकी वैकेंसीज भी आने वाली हैं, ठीक है। तो एक नंबर स्टूडेंट के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो है वो स्टूडेंट ही समझ सकता है जिसके कि यहाँ पर 89 आए हुए हैं, है ना, या फिर जिसके यहाँ पर 81 आए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अपनी जो प्रीवियस वीडियो उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बता रखी थी, समझा रखी थी आपको क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है। बट फिर भी जो है अगर आपके कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैंने आप लोगों को एक व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड कर रखा था 7706974820, ठीक है। आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपके पेड नोट्स के लिए है, बट आप चाहो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बट डाउट वाले ही क्वेश्चन भेजिएगा, ठीक है, अदरवाइज कोई भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।